स्टार्ट। एक झोंका हवा का, एक किरण दिनकर की, एक लम्हा शीतल चांदनी का, किसी सूखे तिनके को ही तरोताजा नहीं कर देता, खिन मन के लिए भी वरदान साबित हो जाता है। स्टॉप। इस जगत में हर किसी के जीवन में बदलाव होता है। स्टॉप। धीरे या त्वरित पर होता जरूर है। स्टॉप। मगर यह बदलाव सकारात्मक तभी हो पाता है जब इस प्रचलित जीवन शैली और चालू विचारधारा को धकेल कर एक नई सूझ विकसित नहीं हो जाती। स्टॉप। अचानक किसी से कोई संकेत या सुझाव मिलता है और यह जीवन विविधतापूर्ण दृष्टिकोण का जश्न मनाने लगता है। स्टॉप। एक युवक 21 साल की आयु में अपनी पहली नौकरी की जटिलताओं से बहुत हिला हुआ था और उस पर कष्टप्रद यह कि अपने कामकाजी अति व्यस्त माता पिता से कुछ साझा करने का समुचित अवसर नहीं खोज पा रहा था। स्टॉप। अचानक मन में कुछ आया और 2 दिन के अवकाश में वह अपनी नानी के गांव चला गया। स्टॉप। ननिहाल में तर्क और जागरूक नानी उसकी बातों को खूब गौर से सुन रही थी और बातचीत के साथ ही अचानक उससे बोली कि कोई बात नहीं, सबके संग ऐसा ही होता है, यह बस 1-2 साल की ही मुश्किल है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। धीरे धीरे सब इतना आसान हो जाता है कि आनंद आने लगता है। स्टॉप। पैरा। निसंदेह देश ने आर्थिक तरक्की की है। स्टॉप। यह देखते ही देखते विश्व अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर आ गया और अब अपनी मौद्रिक नीति की सफलता, कीमतों के नियंत्रण और बाजार में बढ़ती मांग के कारण विश्व भर की मंदी को छका रहा है। स्टॉप। बेशक पिछले वर्षों में भारत ने न केवल अपनी आर्थिक गरिमा को बढ़ाया बल्कि सामाजिक और कूटनीतिक स्तर पर भी तरक्की की अभूतपूर्व मंजिलें तय की है। दुनिया की बड़ी ताकतें भी अपनी जटिल समस्याओं में भारत की सलाह ले रही है। स्टॉप। भारत की सलाह तो एक ही है कि हिंसा और युद्ध से मानवता को विदीर्ण न करें और कतार में खड़े आखिरी आदमी या आखिरी देश की परवाह करते हुए विश्व के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी यथोचित स्थान दे। स्टॉप। पैरा। देश के आर्थिक नीतिकार कहते हैं कि वे दिन गए जब योजनाओं के शिलान्यास हो जाते थे और फिर उन पर समय की धूल पड़ती रहती थी। स्टॉप। अब देश की जनता से वादा है कि अगर शिलान्यास होंगे तो परियोजनाएं पूरी भी होंगी। स्टॉप। हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं घोषित होती हैं और देश के हर क्षेत्र में आधुनिकतम प्रगति के आसार पैदा करने की कोशिश की जाती है। स्टॉप। कहा जा रहा है कि देश की जीडीपी बढ़ गई, महंगाई पर नियंत्रण हो गया और लोगों को बेरोजगार भटकने के स्थान पर अब उत्सव त्योहार की तरह हजारों नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। स्टॉप। पैरा। मगर वास्तविकता के धरातल पर दिखता है कि आर्थिक प्रगति के रणनीतिकार विकसित भारत के लिए दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन यह दौड़ ऊबड़ खाबड़ सड़क पर लगा रहे हैं। स्टॉप। देश की सकल घरेलू आय बढ़ रही है। स्टॉप। यह भी कहा जा रहा है कि इस समय देश उच्च मध्य वर्गीय लोगों का देश कहलाने की दौड़ में लगा है।
इसका साक्ष्य यह है कि भारी महंगाई के जमाने में भी जबकि सरकार ने अपनी मौद्रिक नीति में उदारता को तिलांजलि देकर सख्त साख नीति अपना रखी है, फिर भी महंगी वस्तुओं की मांग कम नहीं हो रही है। स्टॉप सबसे अधिक तो बड़ी कारों और महंगे मकानों की बिक्री हो रही है। स्टॉप निवेशकों के लिए ऋण महंगे हो गए, लेकिन उनकी किस्तें बढ़ने के बावजूद निवेशकों में ऋण की मांग नहीं हुई। स्टॉप आज भी घरेलू निवेशकों को भरोसा है अपने देश के आर्थिक प्रतिदान का, बाजारों में मांग स्तर के बने रहने का और भरोसा है उन गारंटियों का जो प्रशासन उन्हें देता है। ऐसी सहज विश्वासी जनता जिस देश में हो, भला उसे आर्थिक विकास की दौड़ में कौन पछाड़ सकता है। स्टॉप पैरा। इसके बावजूद यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या यह प्रगति और उसकी रोशनी हर घर तक पहुंची संविधान में दिए गए गरीब और अमीर का भेद मिटाने, उच्च और निम्न वर्ग के जीवन स्तर में अंतर कम करने और देश के खुशहाली सूचकांक को उदासीनता के चक्रव्यूह से निकालने का लक्ष्य पूरा हुआ। स्टॉक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक बता रहे हैं कि देश 8% की विकास दर को पार कर गया और उसे 7% की विकास दर आने वाले वर्षों में प्राप्त करते रहने का भरोसा होना चाहिए। अगर यह भरोसा बना रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब इस विकास की जागरण यात्रा एक सार्थक सत्य बनकर सामने आएगी। स्टॉप अब मगर तरक्की की यह राह फिसलन भरी न हो, इसके लिए केवल इतनी घोषणा काफी नहीं है कि हम देश में शीघ्र ही उच्च मध्य वर्गीय संस्कृति पैदा कर देंगे। स्टॉप कोविड से लेकर महामंदी तक के कठिन आर्थिक दिनों में दुनिया में जितने अरबपतियों की संख्या बढ़ी उसमें भारत आगे है, मगर इसमें देश के असंख्य गरीबों का भला नहीं हुआ। स्टॉप आज भी उन्हें दिलासा यही है कि उन्हें मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टॉप पैरा। इससे आगे बढ़ते हैं तो चिकित्सा की समस्या सामने आ जाती है। उसके लिए आयुष्मान योजना से लेकर नए नए मॉडल पेश किए जाते हैं, मगर उसमें भी प्रारंभिक कठिनाइयां आज तक मुंह बाए खड़ी है। स्टॉप कठिनाइयां यह कि योजना बन गई लेकिन निजी क्षेत्र कहता है कि हम योजना का पालन करते हुए मुफ्त उपचार पाठ तो दें, लेकिन हमें भुगतान ही नहीं मिलता। स्टॉप किसान आज भी अपनी आय दोगुनी होने की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन उसके रास्ते में अवरोध खड़े कर दिए जाते हैं। स्टॉप नई शिक्षा नीति घोषित हो गई है, देश डिजिटल हो गया और अपने अच्छे बुरे परिणामों के साथ इसका असर पूरे देश में नजर आने लगा, लेकिन क्यों महसूस होता है कि देश की अधिकतर आबादी जो महंगाई से, भयाक्रांत भ्रष्टाचार से प्रताड़ित है, उसे पढ़ाने वाले अध्यापक कब सीखेंगे? इस डिजिटल दुनिया के सच को कब बदलेंगे अपने पाठ्यक्रम, या कि सच से कटकर उन्हें वही कला और विज्ञान संकायों की पढ़ाई करवा दी जाएगी जिसका बदलती दुनिया में बहुत मोल नहीं है। स्टॉप पैरा। यह ठीक है कि आम आदमी का विश्वास जीतने के लिए उसकी आस्था का ध्यान रख लिया गया है। स्टॉप देश में धार्मिक पर्यटन के विकास में तेजी आई है। देखते ही देखते देश का सशक्त सेवा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र पर निर्भर हो रहा है, लेकिन
यह याद रखा जाए कि पर्यटन क्षेत्र का एक हिस्सा चिकित्सा क्षेत्र भी है। स्टॉप। आज दुनिया भर के लोग भारत में आकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन चिकित्सा सेवाओं में उतनी तरक्की नहीं जितनी नकली दवाओं की खबरें देश की गरिमा को बिगाड़ देती है। देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो उसे अपनी सांस्कृतिक गरिमा आदर्शों के लक्ष्य जिंदा रखने होंगे। आज भौतिकवाद का जो प्रसार हो गया उसमें लक्ष्यों की बात कोई नहीं करता। एक शॉर्टकट संस्कृति पैदा हो गई है। स्टॉप। परिवारवाद से लेकर डबल क्रॉसिंग जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। स्टॉप। अब तो इसकी कोई आलोचना प्रत्यालोचना भी नहीं करता। स्टॉप। जब इस तरह की अपने या अपने परिवार के लिए भौतिक मूल्यों की अभिवृद्धि की दौड़ होगी तो भला विश्व गुरु बनेगा कैसे। हम चाहे कहते रहे कि हमने बहुत आर्थिक प्रगति कर ली, लेकिन यह अनुकंपा की संस्कृति क्यों देश की उद्यम और कर्म नीति पर हावी है। स्टॉप। देश का नौजवान आज भी उस आर्थिक जीवन की तलाश में मुल्क छोड़ पलायन क्यों कर रहा है। क्या तरक्की और अवैध धंधे उसे जीने का आसरा दे रहे हैं। बेशक भारत का भविष्य उज्जवल है। स्टॉप।